बुरहानपुर जिले में गुरुवार को विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस सहित जनप्रतिनिधियों ने विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 का शुभारंभ किया। अभियान को लेकर कलेक्टर कार्यालय सभा कक्ष में हुई समीक्षा बैठक में श्रीमती चिटनिस ने विस्तृत चर्चा करते हुए एक आयोजन कार्य योजना पर चर्चा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर कृषि यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, वीरेंद्र तिवारी, किशोर पाटिल, योगेश महाजन, देवानंद पाटिल, नितिन महाजन सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी गण उपस्थित रहे। श्रीमती चिटनिस ने कहा कि जिस गांव में कृषि यात्रा जाएंगी, इसके एक दिन पूर्व उस गांव में जाने की जानकारी सूचना ढूंढी पिटवाकर प्रचार प्रसार किया गया। साथ ही गांवों में उत्पन्न की जा रही फसलों और उसमें लगने वाले पानी की जानकारी भी संकलित करें। क्षेत्र के किसी भी एक गांव को मॉडल के रूप में विकसित करें। वैज्ञानिकों की बात किसानों के बीच पहुंचे, ऐसा कार्य हम सभी जनप्रतिनिधियों को करना होगा। श्रीमती अर्चना चिटनिस ने कहा कि भूमि की उर्वरा शक्ति ऑर्गेनिक कार्बन पर निर्भर करती है। सरकार द्वारा तो किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाएगा और किसानों से आप क्या अपील करेगी कि वो ज़मीन में लंबे समय तक के खेती उपजाऊ कर सकें? भारत के प्रधानमंत्री शहरों और लोगों को जागरूक करते हैं और तकनीक और परंपरागत ज्ञान दोनों का ऑप्टिमम उपयोग किया जाए, इसकी वो चिंता करते हैं। आज से लेकर 12 तारीख तक विकसित कृषि यात्रा निकाली जा रही है और बुरहानपुर में हम इसको बहुत अच्छी तरह एग्जीक्यूट करेंगे। लगभग पिछले 10 दिन से उसकी तैयारी चल रही थी। हर गांव में जाकर क्या हम लगा रहे हैं, हम केला लगा रहे हैं, गन्ना लगा रहे हैं, कपास लगा रहे हैं, तरबूज लगा रहे हैं, मक्का लगा रहे हैं, सोयाबीन लगा रहे हैं, जो भी हम लगा रहे हैं उसमें लगने वाला पानी कितना है, कितने लाख लीटर, कितने करोड़ लीटर पानी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और उतने पानी को हम संभालें भी। अगर ज़मीन में पानी का स्तर नहीं रहेगा, नदी नाले नहीं होंगे, तो दीर्घ काल तक खेती हम कैसे कर पाएंगे? तो शेष खेती के साथ साथ हम बाकी सारी खेती करते रहें, समृद्ध होते रहें, इसके लिए अब एक खेती और करने की आवश्यकता है और वो है पानी की खेती। हम खेत की मेड़ पर, अपनी ज़मीन पर या सरकारी ज़मीन पर, हर गांव में बरसने वाले पानी में हम रिचार्ज ट्रेंचेस बनाकर पानी को रोकें ताकि गांव में बरसने वाला पानी गांव में रहे, खेत में बरसने वाला पानी खेत में रहे। क्योंकि बुरहानपुर एशिया के हाईएस्ट वाटर डिप्लीशन रेट वाला एक जिला है जहाँ तेज़ गति से पानी हमारा नीचे जा रहा है। उसी प्रकार हम 2000 करोड़ रुपए से अधिक का खाद और बीज इस्तेमाल एक जिले में कर रहे हैं। जो आवश्यक है वो किया जाए, पर अनावश्यक क्यों किया जाए? हम साइंटिफिक खेती करें, हम वैज्ञानिक खेती करें, हम सस्टेनेबल खेती करें, पर जो भी हमें बताया जाए पड़ोसी ने क्या डाला उससे दोगुना मैं डाल दूं। हम अपनी लागत कम करें और अपनी आमदनी बढ़ाएं और साथ साथ में अपने कृषि उपज का प्रोसेसिंग पर भी ध्यान देने की हमने बात करी है। और अब CMV वायरस वाले विषय को लेकर खेती कब केले की बोनी की जाए, कब करने से CMV वायरस का प्रचार होता है। अगर तरबूज और मक्का खेती के साथ में हम केले के साथ करेंगे तो उसमें वो कीट बैठता है जो CMV वायरस का वाहक है। तो ऐसी सारी चीज़ें टेक्निकली उनको हम किसानों को अवेयर करें और इस मिट्टी से, इस भूमि से, प्रकृति से प्यार करते हुए जैसी खेती हम कर रहे हैं वैसी खेती हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे भी कर सकें। इस दृष्टि से हमें शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म सोचना है और हम खेती किसान की समृद्धि और इस देश की सेहत बेहतर करने के लिए करें। इसकी जगह हम शॉर्टकट मेथड्स ना अपनाएं। हम अभी बता रहे हैं